स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक सब्सक्राइबर हैं साहिबा की, उन्होंने कमेंट करा है, शबाना नाम से है। उन्होंने कमेंट ये करा है कि मैं कभी गलत कमेंट नहीं करती हूँ, बट आप जैसे अपने अम्मी के बने खाने की बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। वो इतनी मेहनत से बनाई है खाना, यू शुड अप्रिशिएट दैट। यहाँ पे पता है मुझे ना एक बात करनी है। ये कि दो बातें हैं बहुत सिग्निफिकेंट है इसमें। साहिबा भी गलत है और उसकी अम्मी भी गलत है। ये बात मैंने पहले भी लास्ट पॉडकास्ट में हाईलाइट करी है, बट मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि साहिबा किसी के भी खाने को जब क्रिटिसाइज करती है वो गलत है, क्योंकि उसको खुद को कुछ बनाना नहीं आता। एंड मतलब ऐसा नहीं कि बनाना ही नहीं आता, बनाती है, बना सकती है, बनाना चाहती नहीं है। तो जब कोई उसे कुछ कहता है बनाने को, तो वो उस फिलॉसफी पे चलती है कि पहले टाइम ही चीज़ इतनी ख़राब बना दो कि दूसरे टाइम को बनाने को बोले ना। उसे अपने ससुराल में ऐसे ही करा। अदरवाइज़ आप लॉकडाउन वाले इसके व्लॉग देख लीजिए, बड़े अच्छे से बहुत फटाफट खाना बनाती थी। तो ऐसी लड़की को जो खुद किसी के लिए दिल से खाना नहीं बनाती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आधे टाइम जली हुई रोटियां बनाती है, उसे किसी के भी खाने को क्रिटिसाइज करने का हक ही नहीं है। हाउएवर जब इसकी अम्मी की बात आती है तो बेटा बेटी में भेदभाव बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ हमने कई बार नोटिस करी है। और इससे मुझे हाईलाइट करना था कि वो जब कह रही है कि छोले ऐसे बने वैसे बने, सी अगर यहीं पे सानू होता तो सानू के लिए तो चिकन बनता है ना। तो अम्मी जी ऐसी कहती है, सानू चिकन खाओगे बेटा, अब मेरे सानू ने कहा है। तो चिकन के साथ 100 और चीज़ें बनती। यहाँ पे बेटी के लिए दावत, इवन दो इट डजेंट मेक सेंस, बार बार ये दावतें हो ही क्यों रही हैं? ये कोई बार बार कहाँ गई थी, ये कहाँ से आई है? अच्छा ससुराल गई थी अपस्टेयर्स और मायके आई है डाउनस्टेयर्स। अच्छा ठीक है। हाँ, चाहे इतने सालों बाद मैं अपने मायके आई, अम्मी का चेहरा देखा और अम्मी ने मेरे लिए ऐसा खाना। वैसे तुम डिजर्व ऐसा ही खाना करती हो। मैं तो कहती हूँ वो पानी देती और छोले ना देती तो बेटर होता। बट ये बात सही है कि हाँ, इनकी जो अम्मी है ना, बेटे बेटी में बहुत भेदभाव करती है और वो अच्छी बात नहीं है। और वो मैंने टाइम एंड अगेन इनके व्लॉग्स में देखा है। बेटा इतना रेयरली नीचे वाले घर में जाता है, उसके बाद भी वो कभी कह दे ना, फ़ोन मिला दे, हाँ मैं मुझे ये खाना है, तो उसके बाद खटक करके नीचे एक लैविश, वो कहते पूरा का पूरा 3 कोर्स मील बन जाती है बेटी के लिए। खिजा के पसंद के बनाए हैं, मतलब दावत बेटी और दामाद की, और बनाया किसके पसंद का? डज दैट मेक सेंस? नो इट डजंट। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, एक मुझे बड़ा सेंसिबल कमेंट मिला है। इनका नाम है स्टोरीज अमिस 2428। इन्होंने कमेंट करा साहिबा के ब्लॉग पे, एलओएल साहिबा मुदाहा नहीं गई लेकिन डेला जाने का प्लान कर रही है। अब नहीं है इनका बेटा छोटा, अब नहीं है वो न्यूबॉर्न। घबराहट, हाँ अब घबराहट हो जाएगी। इस कमेंट को एड्रेस नहीं करेगी साहिबा कभी भी। इस पे आपको उसका लाइक नहीं दिखेगा। आप लोग देख रहे हैं हिपोक्रेसी। वो ना फ्रेंड्स, मुदाहा तो मैं नहीं जा सकती, अभी तो बच्चे को जन्म दिया है, छोटा है ना। ट्रैवल हालांकि बड़े आराम से, फर्स्ट उसमें जो इनका फर्स्ट एसी होता है उसमें बड़े आराम से ट्रैवल हो सकता है, जबकि कार राइड कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है। ट्रेन में तो क्या है, आप चढ़ोगे उतरोगे और इतने लोग हैं भाई हाथ देने के लिए, संभालने के लिए, बच्चे के सपोर्ट। ये अगर जाएगी मुदाहा, ये अकेली जाएगी? ना, खिजा भी जाएगी, नहर भी जाएगी। ये चाहे तो जा सकती थी, पर नहीं। इसे ये दिखाना है कि बच्चा छोटा है तो मुदाहा नहीं जा सकती, फिर इसे ये दिखाना है कि बच्चे के प्ले स्कूल का एडमिशन हो गया तो मुदाहा नहीं जा सकती, फिर स्कूल का एडमिशन हो गया तो मुदाहा नहीं जा सकती, पढ़ाई का हर्ज होगा। हालांकि हर किसी की पढ़ाई का हर्ज ही होता है इस घर में। आप लोग बस ये देखते जाइए कि कितने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं लोगों के, ये अपने आप को ही कितनी बार कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चे से दूर रखा, अब अपने पोते से दूर रखा। ऐसे लाइफ जीते रहोगे तो कर्म सामने आ जाएगा घूम फिर आके। वो कैसे? कोइंसिडेंटली साहिबा के इन लॉज का बेटा है और अब साहिबा का भी बेटा है। बच्चा इनका छोटा है तो उसके वजह से कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर बच्चे बड़े होते हैं, लड़के बड़े होते हैं, बहू लेके आते हैं। हाँ, मेरी जैसी बहू ले आया तो चाहे मेरा क्या होगा? वही होगा जो आपने अपने इन लॉज का करा है, सेम टू सेम। और किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं किसी तरीके की हाय या बद्दुआ, ना नो नॉट एट ऑल। फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स। अपने लॉस के साथ ये अच्छा करेगी तो इसके रास्ते भी अच्छा ही आएगा, और अगर ये नहीं करेगी तो इसके रास्ते भी। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। हम जो यूनिवर्स में ऐसे थ्रो करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर डीड्स, इन टर्म्स ऑफ आर वट एवर, तो हमारी सेइंग्स, हमारी डीड्स, हमारी हरकतें, सब कुछ यूनिवर्स में जा रही हैं और वापस लौट के
कभी किसी के लिए कर्मा है, कभी किसी के लिए मकाफात अमल है, शब्द बदल जाते हैं, मीनिंग वही है। वॉट यू गिव इज वॉट यू गेट। एक और कमेंट है हिना का, सबसे पहले मुदाहा जाना चाहिए, दादी दादा के पास उन्हें बहुत वेट करा रहे हो हैदर का। ये तो कैसे समझाएं इसे कि उनका भी मन करता होगा अपने पोते से मिलने का। इसे लगता है कि हर किसी का मन रखना सही है, इसे ये क्यों नहीं लगता है कि बड़े बुजुर्गों का मन भी रखना चाहिए। इसे अपने आप को महान दिखाना है, मैं इनकी फीस दे रही हूँ, मैं इनकी पढ़ाई सपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर हमें ये सब कुछ मैं खालाओं को पाल रही हूँ। बट हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि आप अपने हस्बैंड के जो घर वाले हैं, जो आपके खुद के इन-लॉज हैं, उनके साथ क्या कर रहे हो। और आपकी अम्मी ने जो करा आप सेम वही करने पे उतर आए हो। जब आपको ये होता है ना कि आपको एक अच्छी बहू मिले, तो पहले आपको खुद एक अच्छी बहू बनना पड़ेगा, तभी तो जाके आप ये संस्कार अपने बच्चे को दोगे। कल को बच्चा बड़ा होता है और ये देखेगा कि आप लोगों ने क्या करा है दादा दादी के साथ, तो ये तो नेवर एंडिंग साइकिल हो जाएगी। आप लोगों को ढंग से ये बात समझनी होगी कि वो बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो अपने पोते का वेट कर रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं कि वो भी अपने बच्चे के साथ, अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करें। उनका बुढ़ापा खराब मत करो साहिबा। नेक्स्ट कमेंट है अगेन, इनके व्लॉग पे किसी ने कमेंट करा है, इंश्रा मिथानी ने। इन्होंने लिखा है, मैडम और जनाब आर सेइंग कंटिन्यूअसली दैट दे विल प्लान अ लोनावला ट्रिप वंस मैडम विल गेट कंफर्टेबल विद द मेडिसिन्स, बट इट फील लाइक, उन्होंने ये लिखा है कि लोनावला ट्रिप फॉर द एंटायर फैमिली, ठीक है, ये वो प्लान करेंगे। हाउएवर आगे इन्होंने ये भी लिखा है, बट इट फील्स लाइक यू गाइज कैन नॉट वेट एंड वांट टू बी अहेड ऑफ देम इन प्लानिंग ट्रिप फॉर द फैमिली। सो सैड वॉचिंग दिस विल डेफिनेटली हर्ट जनाब अ लॉट। ये बात सच है, इतनी जल्दी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके खुद के घर में एक न्यूबॉर्न बच्चा है, तो ज़रूरत ही नहीं थी कि आप अचानक से इस तरीके की ट्रिप प्लान करो। दिस इज़ जस्ट सो रॉन्ग, क्योंकि आप दूसरों के इमोशंस की कदर नहीं करते हो। ईद का वक्त था, मुझे आज भी याद है, साहिबा बहुत ज़्यादा परेशान थी और कैसे उसका मूड अपलिफ्ट करने के लिए पूरा परिवार इंक्लूडिंग जनाब और मैडम लगे पड़े थे। अगले दिन नीचे वाले घर में बैठे हुए थे इसको सपोर्ट करने के लिए, इसके सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड वहाँ पे भाभी की टारगेटेड मेडिसिन शुरू हो रखी है और इसे कोई फ़र्क ही नहीं है। हाँ भाभी जा रही हो घूमने, बेशरम हूँ ना मैं भाभी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कुछ हो या ना हो भाभी, मुझे तो जाना है ना भाभी, मुझे घूमना बहुत पसंद है भाभी। भाभी वो क्या है ना, आपको पता ही है, मैं सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्ते की कदर करती हूँ भाभी, और आप मेरे खून का रिश्ता नहीं हो ना भाभी, तो फिर मैं क्यों आपकी कदर करूंगी ना। पैसे लुटा दिए हम पे, आप अपनी जान भी लुटा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाभी। भाभी देखो मेरे इन-लॉज है ना, वो भी मेरे खून का रिश्ता नहीं है, देखो कैसे अपने बच्चे से दूर रखा है मैंने उन्हें, कैसे अपने पोते से दूर रखा है। मेरी सास चाहे कितना अच्छा मुझसे बिहेव कर दें, बट मैं उनसे कभी अच्छा बिहेव नहीं करूंगी और मैं उनको साथ भी नहीं रखूंगी। ये भाभी समझो, हमारे परिवार में हमारी अम्मी की पहली सीख, पहली गुट्टी ये होती है, खून के रिश्ते की कदर करो और दूसरों को लात मारो बेटा, ठीक है बेटा, समझे भाभी। आप प्लीज़ समझा करो भाभी, बी अंडरस्टैंडिंग भाभी। मैं तो कुछ अंडरस्टैंड नहीं करूँगी, अगर मैं बीमार हो जाऊँ और आप लोग कुछ ऐसा करो मैं रो दूँगी। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली सामने है। इन-लॉज का मैं एक बात समझ सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने 7 साल ये शादी नहीं होने दी थी, वो एक ग्रज उसने पाला हुआ है। हालांकि उसे नहीं पालना चाहिए, बिकॉज अब जो हो गया सो हो गया, बट ये क्लियरली बदले निकाल रही है। और अब बचा कुचा मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाभी से क्या बदला है, भाभी ने इसका क्या बिगाड़ा है और भाभी ने इसके साथ क्या बुरा करा। आज ये डेला भी अफोर्ड कर पा रही है, उसका मुझे नहीं पता प्रमोशन है कि नहीं, बट थिंक अबाउट इट, कुछ भी ये इतना सब कुछ अफोर्ड कर पा रही है, वो लाइफस्टाइल, वो सब कुछ मिला भाभी के फेम के थ्रू, और वो बात कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। किसी को भरोसा ना हो, जाइए ओल्डेस्ट वीडियो पे जाइए साहिबा के, और देखिए कि इसके जो इंडिविजुअल व्लॉग्स थे, जो इनिशियल व्लॉग्स थे, उस पे आज भी कम व्यूज हैं। और सबसे ज्यादा पॉपुलर ओल्ड वीडियो जो इसका है वो है ही वो जहां भाभी केक रख रही है फ्रिज में, और वही सबसे पहला व्लॉग जो इसका वायरल गया था, देखा जाए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वो वही था। भाभी का थंबनेल, उसमें ये कहीं नहीं थी। तो उन भाभी को इस तरीके से साइड कर देना, उनकी हेल्थ को, उनके हेल्थ इश्यूज को ध्यान ना देना, उनको बेसिकली इम्पोर्टेंस नहीं देना, दैट इज़ रॉन्ग। इस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता, ट्रस्ट मी, आपके भाई भाभी कभी भी ऐसे नहीं जाते घूमने, वो डेफिनेटली कंसिडरेट होते, चलो दिखाने के लिए सही, चलो व्लॉग में सही, चलो झूठे बहाने सही, होते ज़रूर होते, इतना मैं कह सकती हूँ। जनाब और मैडम और आप में ये फ़र्क है कि चलो जनाब और मैडम आज भी दिखावा कर लेते हैं, आप तो सामने सामने उनको शेड भी करते हो और ये भी दिखाते हो कि कितने इनसिग्निफिकेंट है।
कितने कम इम्पॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ में, जबकि वही है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए थे साहिबा, क्योंकि उन्होंने ही आपको इतना सपोर्ट करा थ्रू ऑल मीन्स दैट दे कुड, कि जिसकी वजह से आज आप इतने इंडिपेंडेंट बन सके। एक लास्ट कमेंट एंड देन आई विल वाइंड अप दिस पॉडकास्ट। द राइट वे टू गो करके एक सब्सक्राइबर हैं साहिबा के, उन्होंने कमेंट करा है, जनाब और मैडम स्ट्रगल कर रहे हैं विद द कैंसर ट्रीटमेंट एंड वेटिंग टू सी हाउ शी रिएक्ट्स एक्सेट्रा, एंड दे सेड ऑन मैडम्स बर्थडे दे विल गो टू डेला विद द एंटायर फैमिली। और आप लोग हो कि एक बीमार फैमिली मेम्बर को छोड़ के सब घूमने चले गए, आप ऐसे में मजा कैसे कर सकते हैं? इफ एवरीवन डिड दैट टू यू देन हाउ वुड यू फील? ओके, नाउ टर्न द टेबल, और साहिबा और जाहिद घर पे हूँ बिकॉज साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, और ये सारा परिवार इंक्लूडिंग द खालास एवरीवन ये जा रहे हैं जनाब और मैडम के साथ घूमने। पता है कमेंट सेक्शन में क्रिटिसिज्म डबल ट्रिपल होगा, इसे फिर भी कम मिल रहा है जो क्रिटिसिज्म है ओवरऑल फ्रॉम हर सब्सक्राइबर्स। बहुत गलत बात कर रही है, बहुत इंसेंसिटिव हरकतें कर रही है ये, और टाइम एंड अगेन इसने करी है। याद कीजिए मोहम्मद अली रोड इसके भाई गए, चूड़ी लेके नहीं आए थे भाभी के लिए, और इसने क्या बोला, सच में भाई चूड़ी नहीं लाए? नहीं लाए चूड़ियाँ? हाँ नहीं लाए, नहीं, 4 बार रिपीट करा था इसने व्लॉग में इस बात को हाईलाइट करने के लिए, और फिर मैडम को अगले व्लॉग में एक्सप्लेनेशन के साथ आना पड़ा था कि उनके लप्पू जनाब क्यों उनके लिए चूड़ियाँ नहीं लाए। वो तो लप्पू हैं ही, बट उनसे ज़्यादा महालप्पुता ये दिखा रही हैं जो साहिबा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। क्या कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं क्या गलत कर रहे हैं, बट सुधरने का नाम ये नहीं लेंगे जब तक व्यूज से पैसा आ रहा है। काश लाइक से पैसा आता और फीडबैक से पैसा आता और सब्सक्राइबर्स के लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे एक इन्फ्लुएंसर अर्न करता, तो सच बता रही हूँ, ना अरमान मलिक, ना सबा इब्राहिम, ना शुएब इब्राहिम, ना कोई और ब्लॉगर 1% भी आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि इनके, या फिर ये आगे तब बढ़ते जब ये सही रास्ते चलते, क्योंकि अगर लोग पसंद ही नहीं करते, पैसे ही नहीं कमा पाते ये लोग, है ना, तो लोग पसंद करें इन्हें तो ये बहुत सही रास्ते चलते। अभी सिर्फ व्यूज का खेल है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। AKC मिरेकल्स पे जाके ज़रूर 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 आप वो पॉडकास्ट सुनिएगा जो मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन पे डाली है। बहुत आसान सा रूल है कि जो आप मान लेते हो अपने आप को वही आप बन जाते हो, और बनने से पहले मानना ज़रूरी है। बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि लाइफ इज़ इन फैक्ट अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।